वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी प्रगति पथ चैनल पे। तो ये आपका ही परिवार है, मैं नेहा सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार हिंदी प्रगति पथ पर स्वागत करती हूँ। जुड़ जाइए हमारे साथ। और यदि हिंदी विषय से आप कहीं पे भी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ एमपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर बीपीएससी के लिए आप बैठ रहे हैं, तो आपके लिए ये हमारी क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, उन्हीं पर हम यहाँ पे बात करते हैं। इधर-उधर कुछ भी फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है? जो भी चैनल पे विज़िट करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, एक लाइक, एक कमेंट करके अपनी गुरु दक्षिणा दे कर के जाएगा, ठीक है? तो इतना सपोर्ट जो है आप सभी का मुझे चाहिए क्योंकि हमें भी छोटे से थोड़ा बड़ा होना है। और यहाँ से लेकर के शिक्षक बनने तक, जब तक की परीक्षाएँ नहीं हो जाती हैं टीजीटी, पीजीटी की, यूपी की जैसे कि हमारी बातचीत चल रही है, तो तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जो भी मुमकिन कोशिश होगी, जो भी हमसे हो पाएगा, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको शेयर की जा रही है, तो वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करिएगा। तो चलिए, समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं, सभी को राधे-राधे, राम-राम और स्टार्ट करते हैं हम अपनी महत्वपूर्ण कक्षा को। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पे हम बात करने जा रहे हैं कि किस रचना पर जो है साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला हुआ है और उस रचना की विधा क्या है और किस सन में वह पुरस्कार दिया गया है। तो आ जाइए बात करते हैं अब इसके आगे। चलिए, लीजिए जी, हम आ गए साहित्य अकादमी पुरस्कार पर। तो जैसा कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राप्तकर्ता, फिर यहाँ पे हमारी रचना है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रचना की विधा है। जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में रचना की विधाएं बहुत पूछी जाती हैं कि कौन सी रचना किस विधा की है और उसका रचना काल क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता होना चाहिए, जो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था, वो हमारा मिला हुआ था माखन लाल चतुर्वेदी जी को। कौन सी रचना पे मिला था? तो मिला हुआ था हिम तरंगिणी रचना रचना पर। और ये हिम तरंगिणी रचना की विधा क्या है? तो ये एक काव्य है। और कौन से सन में मिला हुआ था इनको? तो सन 1955 में जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो वो मिला हुआ था 1955 ईस्वी में माखन लाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी रचना पे आ जाते हैं। जो हमारा दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो मिला हुआ था राहुल सांस्कृत्यायन जी को। किस रचना पे मिला हुआ था? तो मध्य एशिया का इतिहास, जिसकी विधा क्या है? यह रचना गद्य विधा में है। और कौन से वर्ष में मिला था? तो सन 1958 ईस्वी में इनको जो है इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। कौन सी रचना पे? संस्कृति के 4 अध्याय। और ये रचना की विधा क्या है? तो रचना भी ये भी जो है क्या है? गद्य विधा में रचित है। और 1959 ईस्वी में इनको यह पुरस्कार मिला हुआ था। फिर बात कर लेते हैं यदि हम सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो कला और बूढ़ा चांद रचना पर जो है, जो कि इसकी विधा काव्य है, 1960 ईस्वी में पंत जी को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर हम आ जाते हैं भगवती चरण वर्मा। इनको किस रचना पर मिला था? तो भूले बिसरे चित्र रचना पर मिला था। इसकी विधा जान लें तो है उपन्यास। और किस सन में मिला था? तो सन 1961 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब आ जाते हैं अमृत राय। अमृत राय जी को कलम का सिपाही रचना पर जो है पुरस्कार मिला था। और ये इसकी विधा क्या है? तो जीवनी है जी। और जीवनी किसकी है जी? कलम का सिपाही पूछा जाता है, अमृत राय जी ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी लिखी हुई थी। और ये कब मिला था इनको इस पर पुरस्कार साहित्य अकादमी? तो 1963 ईस्वी में मिला हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। तो इनको आंगन के पार द्वार पर, जिसकी विधा है काव्य, इस रचना पर इनको 1964 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। अब बात कर लेते हैं रस सिद्धांत की।
जो कि किसकी रचना है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना। और इस ये रस सिद्धांत की विधा क्या है? तो ये एक काव्य शास्त्र है। और सन 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र जी को रस सिद्धांत पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बात कर लेते हैं जैनेन्द्र कुमार की। तो जो जैनेन्द्र कुमार हैं, इन्होंने एक मुक्ति बोध नामक इनकी एक रचना थी, जिसकी विधा क्या है? उपन्यास। ध्यान रखेंगे, ये एक जीवनी नहीं है, ये क्या है? एक उपन्यास है। और किस सन में मिला था? तो सन 1967 ईस्वी में, 1967 में जो है इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। अब बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार किसकी? अमृत लाल नागर जी की। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, जो है अमृत और विष। अम, पूछा जा सकता है अमृतलाल नागर जी को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अमृत और विष, ठीक है। और इसकी विधा पूछी जाए तो विधा क्या है? विधा है जी उपन्यास। ठीक है। और कौन से सन में मिला था? तो सन 1967 ईस्वी में, 1967 में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं जी, साहित्य अकादमी पे ही हम बात कर रहे हैं, तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी रचना है दो चट्टानें, जिसकी विधा क्या है जी? जिसकी विधा है काव्य। और सन 1968 में, 1968 ईस्वी में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। कौन सी रचना पर? दो चट्टानें। ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्रीलाल शुक्ल। याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल की बात नहीं हो रही है, श्रीलाल शुक्ल की बात हो रही है। तो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना क्या है? राग दरबारी। और इसकी विधा क्या है? तो विधा है उपन्यास। और इस पर 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब अगले रचनाकार आ जाते हैं, कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो कि एक बहुत ही प्रचलित और महान आलोचक की श्रेणी में आते हैं। इनकी रचना क्या है? निराला की साहित्य साधना। और इसकी विधा क्या है? जीवनी, जिस पर सन 1970 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर बात कर लेते हैं जी डॉक्टर नामवर सिंह की, कविता के नए प्रतिमान। ये इसकी विधा पूछे तो विधा है आलोचना। और कब मिला था इस पर इनको पुरस्कार? तो सन 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अच्छा, एक नोट करके यहाँ पे एक बात मैंने लिखी हुई है, इसलिए लिखी हुई है कि ये जो हमने मिलती-जुलती रचनाएँ पढ़ी थी, भ्रमित करने वाली रचनाएँ, कि कविता के नए प्रतिमान की बात करें तो नामवर सिंह। वहीं जब हम नई कविता के प्रतिमान की बात कर लेते हैं, तो आ जाते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो इनकी रचना है, बहुत ही प्रचलित रचना है, हम सभी जानते हैं, बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी की विधा क्या है? तो है जी काव्य है। और इसका इसका पुरस्कार वर्ष क्या है जो पुरस्कृत किया गया था इनको? वो किया गया था जी 1972 ईस्वी में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जो कि एक समाजवादी दृष्टिकोण रखने वाले एक महान आलोचक की श्रेणी में आते हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आलोक पर्व, जिसकी विधा क्या है? निबंध। और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 ईस्वी में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की। तो इनकी बहुत ही मुख्य रचना है मिट्टी की बारात। ये इसकी विधा है काव्य। और इनको पुरस्कृत किया गया था सन 1974 ईस्वी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था इस रचना पर। अब भीष्म साहनी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है, जिसकी विधा क्या है? उपन्यास। और उपन्यास का नाम क्या है? तमस। जो कि हम जानते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित ये उपन्यास था इनका। तो इस पर इनको जो पुरस्कार मिला था 1975 ईस्वी में, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। फिर हमारे अगले महत्वपूर्ण साहित्यकार जो आ जाते हैं, वो कौन आ जाते हैं जी? आ जाते हैं यशपाल। तो यशपाल जी की जो रचना है, उनका ये इसकी विधा है उपन्यास। और रचना है तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है। तो इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी? महत्वपूर्ण साहित्यकार शमशेर बहादुर सिंह जी की, जिनकी रचना क्या है? चुका भी नहीं हूं मैं।
ठीक है? और इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा एक काव्य है ये और 1977 ईस्वी में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं भारत भूषण अग्रवाल जी की। तो उतना ही सूरज ये इनकी रचना है और इसकी विधा है काव्य। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था सन 1978 ईस्वी में। ठीक है? अब जी बात कर लेते हैं अगली रचना जो हमारी आ जाती है, थोड़ा-सा ब्लर सा लग रहा है ये, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप सभी को अगर दिखने में थोड़ा-सा दिक्कत होगी तो मैं बोल भी रही हूँ, आप समझ लीजिएगा। सुदामा पांडे धूमिल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो धूमिल जी की रचना है कल सुनना मुझे और इसकी विधा क्या है जी? तो विधा है इसकी काव्य और पुरस्कृत वर्ष है इसका क्या 1979 ईस्वी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है? कृष्णा सोबती की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है क्या? जिंदगी नामा, ठीक है? जिंदा रख, ये इनका क्या है? उपन्यास है इसकी विधा और सन 1980 ईस्वी में इनको क्या हुआ था? इनको इस रचना पर जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। अब अगले साहित्यकार आ जाते हैं, कौन महत्वपूर्ण साहित्यकार? त्रिलोचन। त्रिलोचन की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनका उपन्यास है, इसकी विधा है ताप के ताए हुए दिन, जिस पर इनको साहित्य अकादमी मिला हुआ था 1981 ईस्वी में। अब बात कर लेते हैं जी हरिशंकर परिशाई जी की विकलांग श्रद्धा का दौर, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसकी विधा ये क्या है? एक व्यंग्यात्मक रचना है। 1982 ईस्वी में इनको क्या मिला था? इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। अब बात कर लेते हैं जिससे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जब हम बात करते हैं तो खूंटियों पर टंगे हुए लोग जिसकी विधा है काव्य और इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1983 ईस्वी में। देखिए अब जो परीक्षाओं में प्रश्न को बनाने का डिफिकल्टी लेवल है ना, वो ये नहीं पूछे जाएगा कि कौन से साहित्यकार को कौन सी रचना पे पुरस्कार मिला था, वो समय बीत गए तो ज्यादातर लोगों को ये चीजें याद होती, पूछा कैसे जाएगा कि किस विधा की वो रचना थी जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था और उसकी तिथियां पूछी जाएंगी, ठीक है? तो जैसा कि हमने जाना खूंटियों पर टंगे हुए लोग पर 1983 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। फिर बात कर लेते हैं रघुवीर सहाय जी की, तो लोग भूल गए हैं जिसकी विधा क्या है? इस रचना की विधा है काव्य और सन 1984 ईस्वी में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं तो आ जाते हैं हमारे निर्मल वर्मा जी। ये कव्वे और काला पानी कव्वे है, ठीक है? कव्वे कौवे नहीं है, कव्वे और काला पानी रचना पर जो कि एक लघु कहानी है सन 1985 ईस्वी में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर अगले साहित्यकार हमारे आ जाते हैं कौन जी? केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है क्या? अपूर्वा विधा है काव्य, जिस पर इनको 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब हमारे अगले साहित्यकार कौन आ जाते हैं? नरेश मेहता जी, जिनकी रचना है क्या? अरण्या। अरण्या भी एक क्या है? विधा है इसकी काव्य और 1988 ईस्वी में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं जी केदारनाथ सिंह जी की। तो बहुत ही इनकी जो इनका जो है महत्वपूर्ण रचना है इनका क्या? अकाल में सारस, जिसकी विधा है काव्य। 1989 ईस्वी में 1989 में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शिव प्रसाद सिंह सिंह, जिनकी रचना है नीला चांद, तो इसकी विधा भी क्या है? उपन्यास है और सन 1990 ईस्वी में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब अगली रचनाकार की बात करें तो गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने इनकी रचना है, विधा है काव्य और 1991 ईस्वी में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर अगली रचना की बात कर लेते हैं जी, तो गिरिराज किशोर जी आ जाते हैं, जिनकी रचना है ढाई घर, जिसकी विधा है उपन्यास और 1992 ईस्वी में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है? अब आ जाते हैं जी अपनी अगली रचना पे, रचनाकार पे, विष्णु प्रभाकर, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना कौन सी आ जाती है? अर्धनारीश्वर। ये एक उपन्यास विधा की रचना है। 1993 में 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे। कौन? विष्णु प्रभाकर जी। अब बात कर लेते हैं कुंवर नारायण की।
तो कोई दूसरा नहीं, इनकी रचना का क्या नाम है? कोई दूसरा नहीं, जिस रचना की विधा है काव्य। और 1995 में मतलब 1995 में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जी। अब आ जाते हैं सुरेंद्र वर्मा जी की रचना पर। मुझे चांद चाहिए इनकी रचना का नाम है, विधा है उपन्यास। और 1996 में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी, जिनकी रचना है अनुभव के आकाश में चांद, विधा है काव्य। और वर्ष क्या है पुरस्कार पुरस्कृत होने का? तो 1997 ईस्वी में इस पर इनको पुरस्कार मिला हुआ था। कौन सा पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पर हम बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण साहित्यकार अरुण कमल जी। तो अरुण कमल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नए इलाके में, जो कि एक काव्य विधा की रचना है। 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनकी रचना है, इसकी विधा है उपन्यास। और 1999 में इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आ जाते हैं हम मंगलेश डबराल, जो कि एक अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी रचना क्या है? हम जो देखते हैं, यह काव्य विधा की रचना है। 2000 ईस्वी में इनको क्या मिला था? इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अलका सरावगी जी की हम बात करते हैं। वाया वाया वाई पास इनकी रचना है, जिसकी विधा है उपन्यास। और इसका रचना काल क्या है? 2001 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं जी किसकी? राजेश जोशी जी की। दो पंक्तियों के बीच, जो कि एक काव्य विधा की रचना है। और 2002 में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, ये भी भारत पाक विभाजन पर आधारित उपन्यास है। और इसकी विधा उपन्यास है। 2003 ईस्वी में कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी रचना पर? कितने पाकिस्तान। ठीक है। अब बात करेंगे जी मनोहर जोशी जी की, जिनकी रचना है क्या? क्वाप। ठीक है। क्वाप। इस रचना पर की विधा क्या है? उपन्यास। और 2005 ईस्वी में इनको इस पर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी कैलाश बाजपेयी जी की। हवा में हस्ताक्षर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य विधा की रचना है। 2009 ईस्वी में इनको इस पर पुरस्कार मिला हुआ था। ये किसी तो अभी किसी परीक्षा में ये पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हो जाता है। चंद्रकांत देवताले जी की बात करते हैं अगर, तो पत्थर फेंक रहा हूँ। और ये सभी आप बताएंगे कि कौन सी विधा की रचना है, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है आकर के। तो इस पे इनको पुरस्कार मिला हुआ था 2012 ईस्वी में। और अब बात कर लेते हैं रामदरस मिश्र जी की। तो आंगन की हंसी, ये एक काव्य विधा की रचना है। 2015 में जिस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करें अपनी रचना की, नाशिरा शर्मा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार है। परिजात इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक इनकी काव्य विधा की रचना है। तो 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो मिला हुआ था नाशिरा शर्मा जी को। तो आप जुड़े हुए हैं हिंदी प्रगति पथ पर। और हम आप बात कर रहे हैं नेहा सिंह के साथ। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका ही परिवार है, और हिंदी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं। तो हम तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक कि आपको शिक्षक नहीं बना देंगे। ठीक है। तो 2025 में हम सभी शिक्षक बन करके जरूर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, जहाँ पे हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वीडियोज के लिंक भी हम वहाँ पे आपको शेयर करेंगे। ठीक है।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलके बहुत अच्छे से जो है हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटीजीआईसी जैसे कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट मोस्ट जो है सबका सिलेबस क्या है, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है? तो बहुत ही जल्दी थोड़ा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-सा कुछ-कुछ समस्याओं की वजह से नहीं हो पा रहा है। जैसे ही 1 हफ्ते होते-होते तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे और जिस दिन हमारे 100 सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करवा देंगे, तो हम लाइव आकर के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत साथ की आवश्यकता है, तो हमारा साथ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।